हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप अंतिम 4 महीनों में पढ़ करके टॉप करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक अंक आए? तो अगर आप चाहते हैं वाकई में तो आप ये वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आए तो आप जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। हवा में बातें नहीं करूंगा, जो भी बात करूंगा कारण सहित ऑथेंटिक बात करूंगा। तो चलिए आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं। अगर मेरे इन तरीकों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका परफॉर्मेंस यहां से यहां तक हो जाएगा, एकदम गारंटी है। और जब जिस दिन सफल हो जाओगे कमेंट आके कर देना, आज मत करना, अगर अच्छा लगे तो कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल आपके मन में अपने आत्मा से, अंतरात्मा से पूछिए कि हमें 90% से अधिक अंक क्यों चाहिए? क्यों चाहिए इतना अंक? अगर आपके दिल ने जवाब दे दिया कि हमको 90% से अधिक अंक इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने माता पिता का, है ना, अपने घर का, अपना खुद का, अपने टीचर का मान सम्मान बढ़ाना है, तो यहां पर ही आपका अधिक, आधा से अधिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले अंदर से ये जवाब आना चाहिए कि हमें 90% अंक इसलिए चाहिए क्योंकि हमें घर वालों का नाम करना है, हमें खुद का नाम करना है, हमारी संस्था को नाम करना है। समझ गए? तो चलिए अब पहला सवाल ये माइंड में पहले तो घूमना चाहिए। अब आइए हम उन 7 गोल्डन रूल के बारे में समझते हैं कि वो कौन से गोल्डन रूल है जिसे कि हमको टॉप करना है। उससे भी पहले आपको मैं बता दूं टॉपर और आप में फर्क क्या होता है मैं बताऊं। सबसे बड़ा रीजन, अगर आपने ये कारण नहीं समझा तो आप टॉप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन यही है दोस्तों, टॉपर में और आप में, कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं, आप लोगों का ग्राफ इस तरीके से रहता है। कभी मोटिवेट हो गए तो हाई लेवल पर पढ़ना शुरू कर दिए, कभी कभी मोटिवेशन गिरा आप पढ़ना कम कर दिए, है ना। यहाँ पर ये मान लीजिए आवर्स से, और यहाँ पर बोल सकते हैं जो भी है ना। तो कहने का अर्थ है कि आपका ग्राफ कभी ऊपर यानी समय ज्यादा जा रहा है, कभी पढ़ना कम, कभी फिर बढ़ रहे हैं, कभी कम, मतलब आप कभी कम पढ़ रहे हैं कभी ज्यादा, जो कि एक गलत तरीका है। ये टॉपर बनने की निशानी नहीं है। एक टॉपर का रूल क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी में वो आगे बढ़ता है। देखिए उसका ग्राफ कंसिस्टेंस आगे बढ़ रहा है और लास्ट टाइम आते आते वो ग्राफ को अपने हाई लेवल पे लेकर चला जाता है। तो यही आपको करना है और तभी आप टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं है। टॉपर बनने के लिए ईमानदारी से चीजों को समझना पड़ेगा। अब आइए मैं वो 7 गोल्डन रूल के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप टॉपर बन सकते हैं, है ना। जिसमें पहला गोल्डन रूल ये है कि बैकलॉग को कंप्लीट करना होगा। आपके जितना भी बैकलॉग बना हुआ है अक्टूबर तक का, उन सभी बैकलॉग को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने बैकलॉग को कंप्लीट नहीं किया है तो कर लीजिए अक्टूबर के लास्ट लास्ट तक। समझ गए? अब आपको क्या करना है मैं बताऊं। लगभग आपके पास मान लीजिए 115 दिन बचे हुए हैं और इतना में आपको 90% लाना है। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग इतना करना है। और इन 115 दिन में से ज्यादा दिन छुट्टी नहीं लेना है, सिर्फ आपको 5 ही छुट्टी लेना है, जिसमें 2 छुट्टी दिवाली के लिए होगी, है ना। जिसमें 2 छुट्टी आप दिवाली के लिए ले लीजिए, 2 छुट्टी छठ के लिए ले लीजिए और 1 छुट्टी और जो भी है ना, कुल मिला के मैक्सिमम 5 छुट्टी ले लीजिए। क्योंकि यार छुट्टी लेना जरूरी नहीं है ना। आप एक बार ईमानदारी से मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला देंगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना बढ़ा देगा कि आप हर एक चीज में आगे निकल जाएंगे। इसीलिए तो मार्क्स लाना है, समझ रहे हो ना। अब इसके लिए तरीका क्या है सर 90% पहुंचने के लिए? तो तरीका ये है कि आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर पर 1 से लेकर के जितना दिन बचा हुआ है उसको लिख देना है और हर दिन एक एक काटते चलना है, पीछे से हर दिन एक एक काटते चलना है। इससे क्या होगा, माइंड में कहीं ना तो कहीं इंटेंशन जाएगा कि हाँ कि सर मेरे को पढ़ना चाहिए। ये माइंड में इंटेंशन जाएगा, बहुत ही बड़े लेवल पे जाएगा। इसीलिए आप ये काम जरूर करेंगे। और कितने घंटा पढ़ना है मैं उसको भी बताऊंगा, अभी आप आगे देखिए। जो आपका गोल्डन रूल नंबर 2 है वो क्या करना है भाई मेरे, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी 100%। ये टॉपर का निशानी है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। आप सोचेंगे कि 20%, 30%, 50%, 70%, 80% सिलेबस खत्म करके टॉप कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। टॉपर बनने के लिए 100% सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा, है ना। और आपने नहीं खत्म किया तो जाके खत्म करना शुरू कर दीजिए, चैनल पर हर एक वीडियो अपलोडेड है। अगला रूल नंबर 3 क्या है, प्रत्येक दिन रिवाइज करें। आपने जितना भी क्लास में पढ़ाई हो जा रहा है ना, उसका हर हाल में रिवाइज करे, साथ ही साथ बैक का भी रिवीजन करे, है ना। अगर आपने बैक का रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या होगा, है ना, कोनो एगो छूट जाएगा, फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। और आपको हर हाल में बैकलॉग नहीं बनने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए बैकलॉग नहीं बनने देना है। कि अगर आपने बैकलॉग बना लिया तो यकीन मानिए
आप सफल नहीं हो पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए बैकलॉग नहीं बनने देना है। तो इसलिए क्लास और बैक जितना भी आपको पढ़ाई हुआ है पीछे का, उन सब का रिवीजन प्रत्येक दिन करिए, फिर देखिए आपका मजा कितना आएगा, है कि नहीं है। अभी लास्ट में और भी बहुत सारा मैं बात बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात, कोई जाएगा नहीं वीडियो छोड़ करके। अगला, क्वेश्चन एंड आंसर समझकर लिखें या याद करें। मतलब क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पर लिखूं, क्वेश्चन का आंसर दोस्त समझकर लिखें या याद कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो याद करना पड़ते हैं। तो याद करिए और लिखना बंद मत करिए, हर हाल में आपको लिखना है। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया ना, तो यकीन मानिए आप टॉपर का ख्वाब देखना भूल जाएं। आपको अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में टॉप करें, तो एक बात मैं बता दूं, आपको हर हाल में क्या करना होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, आपको लिखना पड़ेगा। हर एक सवाल का जवाब लिख लिख करके याद करिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना बेहतर प्रैक्टिस होगा, उतना बेहतर आपका राइटिंग इंप्रूवमेंट होगा, और उसका फायदा एग्जाम में मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। तो हर एक क्वेश्चन को समझकर लिखें या याद करें। जिस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर समझ कर लिख सकते हैं तो समझ के लिखिए, याद करने वाला क्वेश्चन है तो याद कर डालिए, समझ गए ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, समझ के नहीं बोलना पड़ता। जैसे आपके पापा का नाम आप याद किए हैं। नेक्स्ट, सोशल मीडिया से लगभग दूर रहें। सोशल मीडिया जो फालतू के आप समय देते हैं इंस्टाग्राम पे, हाय हेलो कहाँ हो, हाँ हाँ आवता नहीं ना ना, ये सब काम नहीं क्या करेंगे। इंस्टाग्राम पर समय नहीं देना है, फेसबुक पर समय नहीं देना है, यूट्यूब पर फालतू के शॉर्ट्स नहीं देखने हैं। जितने आपको जरूरत है पढ़ने वाला वीडियो संबंधित वही देखिए। फालतू टाइम में मोबाइल को बाहर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा बातचीत करना कम कर दीजिए। ऐसा नहीं कि घूमना नहीं है, घूमना है, मैं रूटीन बताऊंगा अभी आपको, पहले आप इधर देखिए। सोशल मीडिया से लगभग दूर रहिए। अगला जो उपाय है वो क्या है सर, अगला जो उपाय है वो है पीवाईक्यू सोल्व करिए। अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व नहीं किया है ना, तो अब करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो अक्टूबर में देख रहे हैं तो थोड़ा कुछ दिन वेट कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो नवंबर में देख रहे हैं, नवंबर में देख रहे हैं, तो आप ना हर हाल में मान लीजिए आपको 5 नवंबर से या 10 नवंबर से पीवाईक्यू सोल्व करना शुरू कर देना चाहिए, क्वेश्चन बैंक। और मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह का क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए और किस पब्लिकेशन का लेना चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना मेरे भाई। कौन सा पब्लिकेशन लेना चाहिए, किस तरह का लेना चाहिए, समझ रहे हो, मैं इस पर चर्चा करूंगा। अब इतना जान लो कि क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्यूशन करना चाहिए कब से सर, नवंबर में 5 या 10 तारीख से शुरू कर देना चाहिए। अगर आप आपका सिलेबस अभी से ही खत्म हो चुका है तो आप अभी से शुरू करना, मतलब अभी से ही बनाना शुरू कर दीजिए, समझ गए ना। 7वां गोल्डन रूल मैं थोड़ा देर के बाद बताऊंगा, उससे भी पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। वो क्या है सर, सबसे पहले आप कितना घंटा पढ़ेंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा ना कि सर जी कितना घंटा पढ़ें, ये तो आपने बोल दिया कि ये काम करना चाहिए। मैंने क्या क्या बोला, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने बोला बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा मैंने बोला कि हमें 90% अंक क्यों चाहिए, इसका जवाब ढूंढिए। तीसरा सिलेबस कंप्लीट करें 100%, प्रत्येक दिन पीछे का और क्लास में जो अभी चल रहा है उसका रिवाइज करे, और क्वेश्चन का आंसर लिख करके याद करे या समझ करके, है ना। उसके बाद सोशल मीडिया से लगभग दूर रहिए, और छठा जो है रूल वो है पीवाईक्यू सोल्व करिए, क्वेश्चन बैंक लगाना शुरू कर दीजिए। अब जो मैं 7वां गोल्डन रूल है उसको मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा, अभी आप ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कितना घंटा पढ़े, क्या सर हम 20 घंटा पढ़े, आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप मान लीजिए मैं आपको तोड़ रख के बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, एक एक बात, बहुत बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी, सुनना। देखिए आपके पास टोटल कितने घंटे होते हैं सर जी, 24 घंटे, जिसमें आपको ना 7 से 8 घंटा सोना है। 7 से 8 घंटा लगभग आप स्लीप करते होंगे, है ना। ज्यादा मत सोइएगा, कम सोने को कोशिश करिए, 7 से 8 घंटा ठीक है यार, है ना, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद 2 नंबर पे क्या करना चाहिए सर, तो मान लीजिए अगर आप स्कूल जाते हैं तो अलग बात है, स्कूल नहीं जाने वालों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए 3 से 5 घंटे आप मान लीजिए ऑफलाइन में खर्च कर देते हैं। खर्च का मतलब पढ़ने जाते हैं, सिलेबस उधर से पढ़ के वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 से 2 घंटे आप मेरा यूट्यूब लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे, है ना, ऑनलाइन पढ़ते होंगे। तो टोटल कितने घंटे हुए, 8 5 13 और 13 2 15 घंटे हुए, 15 घंटे हुए ना। अब मान लीजिए इसी में हम 1 से 2 घंटा खाना पीना, है ना, खान पान में लगा दिए, खान पान, समझ रहे हैं ना, खान पान में। उसके बाद फिर
बचा हुआ 1 घंटा जो है ना, 1 घंटा मैंने मस्ती कर लिया। मस्ती मस्ती अब दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब जोड़िए यहाँ पर 7 3 10, 10 नहीं, एक जोड़ देते हैं और 11 घंटे। 11 घंटे 2 13 घंटा, 13 और 1 14 घंटे, 14 1 15, मैं 16 घंटा टोटल जोड़ रहा हूँ। ये जो आपके समय दिख रहे हैं ना मेरे भाई, वो 16 घंटा है। 16 घंटा, 16 घंटा ये हो गया। अभी भी आपके पास 8 घंटा सेव है, अभी भी आपके पास 8 घंटा सेव है। ये सब करने के बावजूद भी मेरे भाई टाइम वेस्ट मत करो, समय कम है, जग जाओ, अभी भी जगोगे नंबर आएगा, इसमें कौन तो संदेह नहीं है। तो 7 से 8 घंटा सो लिए, 3 से 5 घंटा ऑफलाइन, 1 से 2 घंटे आपका ऑनलाइन हो गया, 1 से 2 घंटे आपका खान पान हो गया, और मस्ती हो गया 1 घंटा दोस्तों के साथ। हाँ हाँ ही हो करना है जो भी कर लो, तो टोटल 16 घंटे हो गए लगभग लगभग, ठीक है। बाकी के जो बच्चे 8 घंटा, 8 घंटा में से कम आपको 7 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, गैप ले ला करके 7 घंटे पढ़िए। अगर आप 7 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो यकीन मानो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, नहीं बन सकते हो टॉपर। 80% 85% आ जाएगा। टॉपर बनने के लिए मिनिमम 7 घंटे प्लस इधर के ऑनलाइन के 2 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा हर हाल में। और इन 7 घंटों में उन सब्जेक्ट पर आप विशेष ध्यान देंगे जो आपका कमजोर है, और उन सब्जेक्ट पर भी जरूर ध्यान देंगे अच्छे से जहां से मार्क्स उठाया जा सकता है अधिक से अधिक। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो सारी बातें आपको इतनी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब ये बात समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं है? अगर आप इतना काम करते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मेरी बातों को मानिए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रख सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको कमेंट कर देना है कि हाँ सर 7 गो गोल्डन रूल समझ में आया है। और ये 7वां गोल्डन रूल हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7वां गोल्डन रूल ये है कि सोचो मत, मेहनत करो। क्योंकि मेरे भाई ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने आज मोटिवेट कर दिया, तो आज बहुत सारा सोचेंगे, सोचना शुरू करेंगे, सर एकदम आप सही कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे, हम धुआं छुड़ाएंगे, लेकिन बेचारे वो कल से फिर सठिया जाएंगे। तो अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप अपने अंदर ये गुण रखें, तो यकीन मानिए आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। टॉपर बनने के लिए एक ही तरीका है, सोचो मत, मेहनत करो। समझ गए ना? तो लग जाओ मेहनत में अभी से, समझ रहे हो ना? अभी से लग जाओ मेहनत में। और बाकी के अगर आपको मेरे साथ तैयारी करना है ना, तो आप इस वाले नंबर पर मैसेज करना। बहुत जल्द 1 शॉट लेकर के आ रहा हूं, और ऐप में टेस्ट शुरू हो गया है। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और वहां से जाकर के आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं, है ना। सिर्फ 49 रुपीज लगेगा, और बहुत सारा टेस्ट होगा उसमें, आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगा सिर्फ 49 रुपए में। तो जाकर के अभी ऐप डाउनलोड करो और टेस्ट दो, बहुत मजा आएगा। 15 अक्टूबर को पहला टेस्ट होना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रूल समझ करके मजा आया होगा। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये 7 गोल्डन रूल कैसा लगा है ना। कमेंट करना नहीं भूलिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिहार और यूपी के हर एक लड़के के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सब लोग इन तरीकों को समझ करके, सीख करके वो क्या कर पाए। तो आंसर है बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक ला पाए। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू ऑल।